जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे वो काफ़ी समय से सरकार के साथ या सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। साथ ही उनका काम 12 मासी था, पीरियड नेचर का काम था। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह है कि जब सरकार में इस तरह का काम पूरे साल रहता है, ऐसे लोगों की पूरे साल ज़रूरत होती है, तो फिर सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी क्यों नहीं करती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टाइम में कई जजमेंट्स दिए रिगार्डिंग जो एडहॉक एम्प्लॉयज़ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या संविदा कर्मी है, उनके नियमितीकरण को लेकर, उनके रेगुलेशन को लेकर कई जजमेंट्स दिए हैं। जैसे कि जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, देन आपका श्रीफल वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद है। इन जजमेंट्स में जो कंट्रोवर्सी कवर की गई है, या फिर हम कहें कि जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, वो इस प्रकार दी है कि ये जो एम्प्लॉयज़ थे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे, वो काफ़ी समय से सरकार के साथ या सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। साथ ही उनका काम 12 मासी था, पीरियड नेचर का काम था। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह है कि जब सरकार में इस तरह का काम पूरे साल रहता है, ऐसे लोगों की पूरे साल ज़रूरत होती है, तो फिर सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी क्यों नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन और एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति है जो रेगुलर है, एक व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो जाहिर सी बात है जो रेगुलर है उसकी सैलरी ज़्यादा है, जबकि दोनों व्यक्ति काम सेम कर रहे हैं, तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय कई बार टिप्पणी कर चुका है कि स्टेट को एज ए गुड स्टेट बिहेव करना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है सिटीजन्स के प्रति वो बराबर होना चाहिए। जिन जजमेंट्स की मैंने बात की है, जग्गो और श्रीफल वाले, इन सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के फॉर में फैसला दिया है, उन सब की सर्विसेज रेगुलर की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऐसा ही ऑर्डर पास किया है रेगुलेशन को लेकर। अगर हम डेट की बात करें, तारीख की बात करें, उसकी तारीख है 19 अगस्त 2025 और ये ऑर्डर दिया गया है बाय द बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता जी। 19 अगस्त 2025 का जजमेंट है, वो प्रीवियस जजमेंट से अलग कैसे है, इसमें कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस रही है और फाइनली इस ऑर्डर में कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए स्पेसिफिकली स्टेट को। देखिए, पहले हम बात करें, जब भी नियमितीकरण की बात आती है तो सरकार टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को नियमितीकरण नहीं करती है। उसके जो कारण बताती है, कॉमन जो रीजंस होते हैं वो ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है। सेकंड कारण होता है कि सैंक्शन पोस्ट नहीं है। तीसरा होता है कि वैकेंसी नहीं है जिनके अगेंस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जा सके। और इसके अलावा एक और कारण होता है बहुत कॉमन, जो सरकार या डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है कि फंड्स नहीं है हमारे पास। तो सरकार जनरली ऐसे मामलों में पल्ला झाड़ती है कह के कि हमारे पास फंड्स नहीं है इनको रेगुलर करने के लिए। डिपार्टमेंट जो एक्सक्यूज देता आ रहा है कि हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है शुरुआत में ही कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के नाम क्या कर्मचारियों को उनके बेसिक राइट्स देने से मना किया जा सकता है, क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक ही तरह काम कर रहे हैं और वो दे आर एंटाइटल फॉर रेगुलेशन। तो कोर्ट ने जजमेंट की शुरुआत में ये क्वेश्चन रेज किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डायरेक्शंस पे पहुंचने से पहले हम इस केस की एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया किस तरह से। देखिए, इस ऑर्डर को हम देखते हैं तो मालूम चलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डीबी बेंच ने 2017 में पिटीशन खारिज की थी। और अगर हम कारण देखते हैं कि हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज क्यों की थी, तो उसमें कारण थे, बेसिकली पहला कारण था कि जो एम्प्लॉयज़ थे ये डेली वेजेस पे थे। सेकेंड कारण ये था यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में रेगुलर करने का कोई रूल्स ही नहीं है। तीसरा कारण एक और हाईकोर्ट ने दिया है कि कोई भी वैकेंसी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है जिनके अगेंस्ट इन कर्मचारियों को रेगुलर किया जा सके। अब अगर पिटिशनर का केस देखिए तो हमें मालूम चलता है कि इसमें 5-6 पिटिशनर्स थे। बिटवीन स्टाफ मतलब जो आपके पियोन हो गए, आपके चौकीदार हो गए, ड्राइवर हो गए, इस तरह के स्टाफ की इनको रिक्वायरमेंट हुई। तो कमीशन ने यहाँ पर रिक्वायरमेंट रेज की बिफोर गवर्नमेंट के, हमें 14-15 लोगों की आवश्यकता है। सरकार ने इनको एक आदेश दे दिया कि आप डेली वेज के हिसाब से जो सपोर्ट स्टाफ वो रख सकते हैं, पियोन, ड्राइवर, चौकीदार, या आप डेली वेज के हिसाब से रख सकते हैं। 1997 में सरकार ने परमिशन दे दी और इस तरह से जो करंट पिटिशनर्स है वो डिपार्टमेंट के साथ काम करने लग गए। इसके बाद 1999 में कमीशन ने एक और लेटर लिखा गवर्नमेंट को कि कुछ पोस्ट आप सैंक्शन कीजिए, जो कि सपोर्ट स्टाफ की पोस्ट है उसे आप सैंक्शन कीजिए। लेकिन वो जो प्रपोजल था वो गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिक्लाइन कर दिया और कारण ये बताया कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हम पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट की इसी ऑर्डर को सन 2000 में पिटिशनर्स ने चैलेंज किया बिफोर हाई कोर्ट। 2002 के अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कमीशन को कि वापस फ्रेश रिकमेंडेशन सरकार को भेजी जाए। कमीशन ने वापस भेजी, लेकिन सरकार ने वापस उस रिकमेंडेशन को डिक्लाइन कर दिया। अगेन कारण ये बताया कि फाइनेंशियल कांस्टेंट, और सेकंड ग्राउंड ये आ गया कि देयर इज बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। एक नया कारण उन्होंने साथ में जोड़ दिया। तो फाइनली 2009 के अंदर पिटिशन खारिज हो गई। इसके बाद वो डीबी में आए, डीबी के अंदर भी पिटिशन खारिज हो गई। डीबी में जो पिटिशन खारिज हुई इसमें कारण ये बताया गया कि देयर इज नो रूल्स फॉर रेगुलेशन इन कमीशन। सेकंड, देयर इज नो वैकेंट पोस्ट अवेलेबल जिनके अगेंस्ट इन एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जा सके, तो कोई ऐसी वैकेंसी भी अवेलेबल नहीं है। फाइनली 2018 में मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था बिफोर हाई कोर्ट वो ये नहीं था कि इनको रेगुलर किया जाए। बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि स्टेट पोस्ट क्रिएट
करने से कैसे मना कर सकता है, जबकि उस पोस्ट पे वो कॉन्ट्रेक्टरी वर्कर्स को काम ले रहा है, काफ़ी लंबे समय से काम ले रहा है और उस डिपार्टमेंट में ये काम पूरे साल रहता है। तो जब वो काम ऑलरेडी सरकार के पास है तो एज ए गुड स्टेट वो पोस्ट क्रिएट करने से मना कैसे कर सकता है। ये प्रिंसिपल क्वेश्चन हाई कोर्ट के सामने होना चाहिए था, ना कि ये कि वेदर दे आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलेशन और नॉट, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, पूरे साल ये काम रहता है। तो अब रेगुलेशन का सवाल नहीं, अब सवाल ये है क्या सरकार पोस्ट क्रिएट करने से मना कर सकती है, जबकि उस तरह का काम पूरे साल रहता है और सरकार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से उस तरह का काम ले रही है। लास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है इस जजमेंट के अंदर वो इस प्रकार है कि ये जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी लंबे समय से सरकार के साथ काम कर रहे हैं, एक ही नेचर का काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कोई एक्सक्यूज़ देके उनकी जो बेसिक राइट्स है, जो बेनिफिट्स जो उनको मिलने चाहिए, उसको देने से मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को अलाउ कर दिया, साथ में स्टेट को डायरेक्शन भी दिए। डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन इस प्रकार है, पहला डायरेक्शन दिया है कि इनकी सर्विस रेगुलर की जाए, साथ में सुपर न्यूमनरी पोस्ट भी क्रिएट की जाए। जैसे सरकार बोलती है ना कि सैंक्शन पोस्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, आप सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट कीजिए, एक पैरेलल पोस्ट क्रिएट कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया है, क्योंकि जो प्रीवियस जजमेंट थे उसमें सिर्फ रेगुलेशन डायरेक्शन दिया गया था, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली कोर्ट ने कह दिया कि आप पोस्ट क्रिएट कीजिए। तो जो अरियर्स वो भी दिए जाए, ये भी डायरेक्शन दी कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है या फिर रिटायर हो चुका है तो उन्हें भी बेनिफिट मिलने चाहिए। और साथ में जो लास्ट डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट को साफ साफ कहा है कि इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट आप 4 महीने में सबमिट करें। तो दोस्तों ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि अगर आप कहते हैं कि हमारे पास वैकेंट पोस्ट नहीं है या सैंक्शन पोस्ट नहीं है तो आप फिर सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट कीजिए। फंड का भी आप हवाला दे नहीं सकते कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ये भी आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। इवन इस मुकदमे में तो ये भी था कि जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर रेगुलेशन कोई रूल्स ही नहीं थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।